Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says, when a resistance of 5 ohm with a moving coil galvanometer, it shows a full-scale deflection for a current of 250 milliampere. However, when 1050 resistance is connected with it in series, it gives full-scale deflection for 25 volt. The resistance of galvanometer is dash ohm. Now, firstly, the key concept is जो galvanometer होता है, it is basically used to detect current in a circuit. अब हम इसे एमीटर में भी चेंज कर सकते हैं. एमीटर का मतलब होता है टू मेजर द करंट डिवाइस. सो एमीटर में चेंज करने के लिए पहले केस में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि शंट होता है उसे पैरेलल में कनेक्ट करना होता है विद द गैल्वेनोमीटर. सो लाइक ये सर्किट है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसके पैरेलल में एक स्मॉल शंट लगाएंगे. अगर टोटल करंट आई है तो गैल्वेनोमीटर में IG जाएगा. सो इस शंट में जिसका रेजिस्टेंस लेट्स से R है उसमें जाएगा I माइनस IG क्योंकि यहाँ से ब्रांच कट गया. ना पैरेलल में है यानी कि गैल्वेनोमीटर के एंड शंट रेजिस्टर R का वोल्टेज सेम होता है. सो इन दोनों का वोल्टेज अगर बराबर कर देंगे, वोल्टेज फॉर्मूला इज करंट IG मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस G. G is the galvanometer का resistance and this will be equals to shunt का current I minus IG multiplied by resistance shunt का which is R. So resistance of the shunt R is equals to I minus IG upon IGG. Now galvanometer को voltmeter में convert करना है तो voltage measure करता है, then एक high resistance shunt लगाना होगा in series with the galvanometer. यानी कि ये गैल्वेनोमीटर है एंड उसके सीरीज में एक शंट लगेगा जिसका रेजिस्टेंस लेट्स से R है. अब सीरीज में है इसका मतलब कि दोनों रेजिस्टेंस में G और R दोनों में करंट सेम होगा. सो लेट्स से इसमें करंट I फ्लो हो रहा है. सो टोटल वोल्टेज क्या होगा? इट विल बी वोल्टेज V इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस करंट सेम है मल्टीप्लाई बाय शंट का रेजिस्टेंस. तो ये टोटल वोल्टेज है इस पूरे सर्किट का. सो अगर शंट का रेजिस्टेंस R निकालना है, इट विल बी V अपॉन I माइनस G. अब क्वेश्चन है कि पहले एक रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम जो कि शंट है उसे कनेक्ट कर रखा है विद द गैल्वेनोमीटर. ऐसे कनेक्ट कर रखा है कि देयर इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 250 मिली एम्पेयर करंट. यानी कि करंट मेजर हो रहा है. सो एमीटर में शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में लगे होते हैं, इसलिए हमने 5 ओम को और गैल्वेनोमीटर अलग ब्रांच में कनेक्ट कर रखा है. नाउ लेट्स से टोटल करंट I है तो गैल्वेनोमीटर से जाएगा IG एंड शंट से जाएगा I माइनस IG. टोटल करंट जो मेजर होता है I इज 250 मिली एम्पेयर. सो शंट का रेजिस्टेंस I माइनस IG will be equals to 250 मिली एम्पेयर माइनस IG. ये पैरेलल में है तो हम इन दोनों के वोल्टेजेस बराबर कर सकते हैं. दैट मीन्स 250 मिली एम्पेयर माइनस IG then multiply by resistance of the shunt which is 5 is equals to
वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनोमीटर यानी कि करंट IG का मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनोमीटर G। सॉल्व करने के बाद यहाँ से IG comes out to be 250 milliampere multiplied by 5/5 plus G। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में वोल्टेज मेजर हो रहा है, यानी कि इस टाइम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करा है वोल्टमीटर में बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1050 ओम इन सीरीज। सो इस टाइम करंट सेम होगा पर वोल्टेज डिफरेंट होगा। हम मान लेते हैं कि हम दोनों के करंट को सेम कर रहे हैं। सो पहले करंट इन दी galvanometer multiplied by resistance of the galvanometer plus same current which is flowing through shunt I multiplied by resistance of the shunt 1050 ohm. This is equal to the total voltage of the circuit. Now total voltage in the circuit, which is the full scale deflection, is given as 25 volt. This is equals to GI plus 1050I. तो यहाँ से करंट I आ जाएगा 25/1050 प्लस G। इसको हम 2 मान लेते हैं। नाउ ऑन सॉल्विंग 1 and 2, 95 G is equals to 4750, and so resistance of galvanometer G comes out to be 50 ohm. So the final answer is the resistance of the galvanometer is 50 ohm. Hope you understood it well. Best of luck.